मीटर है, 4 मीटर। अच्छा, मेरी एक गौर से और बात सुनिएगा। अभी ये सारे कमेटी एरिया के हैं जो भी आए, जिनसे बात कर रहा हूं, आपको 2-3 चीजें बतानी है। कश्मीरू जी सुनने, सबसे बड़ी मुबारकबाद की आपको ये बात है कि 35 करोड़ रुपए का नगरोटा भगुआ का और बड़ों का, मतलब पूरी कंस्टिट्यूएंसी का टेंडर आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ कि 35 करोड़ रुपया सुंदरीकरण के लिए दिया जाए। इसका टेंडर निकल चुका है और फरवरी के महीने में अवार्ड हो जाएगा और काम चालू हो जाएगा। 35 करोड़ रुपए में मैंने अपने फेसबुक से डाला, पढ़ लिया आप लोगों ने? पढ़ लिया सारे? ठीक है, इसके अंदर डाल दिया मैंने कि कहाँ पे क्या क्या चीज हो रही है। इस शहर का या गांव का, ये ऊपर से लेके नीचे तक का, जो हटवास से थारू तक और बड़ों में और अलग अलग जगह पे कंस्टिट्यूएंसी में इसका सुंदरीकरण का काम टूरिज्म से हो रहा है। जो मेरे पास महकमा है उसमें हमने ये सबसे बड़ी चीज की है कि 35 करोड़ रुपए हम सिर्फ कंस्टिट्यूएंसी के लिए लेके आए हैं। आपने दूसरी चीज देखी है, भव्य गेट बन रहे हैं। टांडा में देखा, गेट बन गया बड़ा, नगरोटा एंटर कर दे। जितने भी बॉर्डर है ना, जितू जितू कंस्टिट्यूएंसी एंटर की हो, तो वहां बड़े बड़े भव्य गेट बना रहे। ये भी टूरिज्म बनाता है। एक एक गेट के लिए मैंने 30-30 लाख रुपया दिया है आप लोगों के, ताकि नगरोटा के अंदर बड़े द्वार बने। वीर इतने सारे कॉलेज ले आए हम, पिताजी ने इतने सारे कॉलेज, इतने सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन लाए, पर नगरोटा के अंदर पता लगना चाहिए कि आप एक कंस्टिट्यूएंसी में आ रहे हो जिसमें इतने सारे इंस्टीट्यूशन है। तो टूरिज्म इसका सुंदरीकरण कर रहा है और इसमें करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है। मैंने 2 करोड़ रुपया द्वारों के लिए अलग से दिया है। तो ये कंस्टिट्यूएंसी को सुंदर करने का काम भी निरंतर चालू है। इसके साथ हमने ITI बल्दर, उसके लिए बजट सेंक्शन करा दिया और इसका अभी टेंडर अवार्ड हो जाएगा। मॉडल स्कूल क्वाडी जो है, उसका इमीडिएटली जैसे ही अभी मंत्री जी का आना होगा और CM साहब का आना होगा, इसका शिलान्यास करके इसको विधिवत रूप से चालू कर दिया जाएगा। और जो टूरिज्म का 150 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जो हमने सबसे बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ लाया है, जिसमें कन्वेंशन सेंटर है, इंटरनेशनल फाउंटेन है, 150 करोड़ रुपए का, उसका हम विधिवत रूप से फरवरी महीने के बाद, मतलब मेरी कोशिश है कि फरवरी के अंदर DPR वगैरह बनके फरवरी में टेंडरिंग के लिए चले जाए, पर मार्च महीने तक हम इसका भी टेंडर बाहर निकाल देंगे ताकि काम चालू हो जाए। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। तो ये अब क्या है, टेंडर चालू हो गए, टेंडर बाहर होना शुरू हो गए, तो जो हमने मेहनत की थी अब वो लगना शुरू हो गई। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं जो वर्करों को पता होना चाहिए। देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आज 10 साल हो गए मोदी जी की सरकार को, 10 साल हो गए ना, 10 साल कंप्लीट हो गए। इन्होंने इतने सारे वायदे किए। इन्होंने बोला काला धन वापिस लाएंगे, घर घर में रोजगार होगा, हर घर के अंदर हम रोजगार देंगे, 10 करोड़ नौकरियां, इन्होंने 20 करोड़ नौकरियां लगाई थी 10 साल के अंदर, क्योंकि 2 करोड़ नौकरियां प्रति वर्ष का इन्होंने वायदा किया था। 20 करोड़ नौकरियों का मतलब है कि आज देश में कोई भी घर में नौकरी के बगैर बचना ही नहीं था, हर घर में नौकरी लगनी थी। इन्होंने कहा था कि हवाई चप्पल वाला हवाई यात्रा करेगा। इन्हें बोले हाँ कि काला जिन्ने भी घर हैं, जिन्ने कच्चे घर हैं पूरे देश के से हाँ 2022 तक पक्के कर देने में। इन्हें बोले हाँ, पता ना कौन जो हाथ खड़े करा, पता है वर्कर में, पता ना सारे, बिल्कुल। इन्होंने कहा था 2022 तक देश के सभी कच्चे घर पक्के कर दिए जाएंगे। आज 10 साल पूरे हो गए, 10 साल पूरे हो गए, आज तक कुछ नहीं हुआ। पर कांग्रेस की सरकार आई, कांग्रेस की सरकार ने अपने वायदे पूरे किए। कहा था कि OPS देंगे, पहली कैबिनेट में इन्होंने OPS की बहाली की। कहा था 680 करोड़ का स्टार्टअप फंड देंगे यूथ के लिए, क्योंकि युवाओं को रोजगार देना है। 680 करोड़ का स्टार्टअप फंड चालू कर दिया गया और EV के अंदर 50%, ताकि सेल्फ फाइनेंस करके बच्चे अपना 50% के ऊपर सब्सिडी के ऊपर गाड़ियां डालें, बाकी चीजें करें, वो स्टार्टअप फंड चालू कर दिया। आज हमारी सरकार को बने हुए 1 साल हुआ है। 1 साल में ही हमें कह रहे हैं कि आप सब कुछ पूरा कर दो। क्या 1 साल में पॉसिबल है? नहीं। उसमें ये वक्त नहीं देना चाहते। ये बोल रहे 1 साल से तो सब कुछ कर दिया।
इससे ऊपर वर्करें पता होना चाहिए सबसे बड़ी चीज क्या हुई। आज तक के इतिहास की सबसे बड़ी आपदा आई, बारिश ने कहर मचाया, पूरा का पूरा हिमाचल प्रदेश टूट गया। हमने बार बार गुहार लगाई, बार बार हमने देश की सरकार को कहा कि हमें पैकेज चाहिए, आप लोग हमारी मदद कीजिए, हमें प्रदेश को बनाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए से ऊपर पैसा चाहिए। 12,000 करोड़ के एस्टीमेट बने, 12,000 करोड़ मांगा गया, इन्होंने हमें एक फूटी कौड़ी नहीं दी। और उससे बुरी बात यह थी कि जब विधानसभा में सबने बोला, मैंने भी बोला, मैंने कहा कि ये संवेदनशील होने का वक्त है, इसके अंदर तेरा मेरा या ये पार्टी वो पार्टी करने का मतलब नहीं है। ये प्रदेश में हर किसी को इस बारिश ने कहर ने हिट किया है। आज पार्टी की बात नहीं होनी चाहिए, आज प्रदेश की बात होनी चाहिए। आप लोग विशेष पैकेज सेंटर से मांगिए। हमने इसका वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कराया विधानसभा में, एक भी बीजेपी के एमएलए ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में ये नहीं कहा कि पैकेज मिलना चाहिए। इससे बड़ी दुख की बात कोई नहीं हो सकती कि देश की सरकार ने पहली बार इतिहास में हुआ है कि प्रदेश टूटा, हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और 1 रुपया भी इस देश की सरकार ने इस प्रदेश को नहीं दिया। बोला टूटते हैं टूट जाए, जो होना है हो जाए, हम इस प्रदेश को कुछ नहीं देंगे। अब इससे ज्यादा बड़ी दुख की बात कोई नहीं हो सकती। पर तब भी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने, क्योंकि हिमाचल प्रदेश अपने पांव पे खड़ा होना जानता है, 4500 करोड़ रुपए का पैकेज आज तक की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। 1 लाख रुपए मिलता था एक मकान के लिए, 1.5 लाख रुपया। इन्होंने इस परिस्थिति में जब प्रदेश के पास इतनी बड़ी किल्लत थी, हमने उसको बढ़ा के 7 लाख रुपए भी किया। आज वर्करों को यह महसूस करना चाहिए कि ये हजारों करोड़ रुपया जिसके सैंक्शन आए हैं, मैं एक बड़ा प्रोग्राम रख रहा हूं कंस्टिट्यूएंसी में। ये वर्कर तो सारे, रतन अंकल इस गले बड़ी गौर ने सुना, जीवन भाई ये सब चीजों को गौर से सुनो। मैं एक प्रोग्राम रख रहा हूं अपने कंस्टिट्यूएंसी में, 2 प्रोग्राम रख रहे हैं। एक रख रहे हैं हम बड़ो साइड में और एक रख रहे हैं नगरोटा में। ये हम लाभार्थियों के लिए रख रहे हैं जिनको लाभ मिला है, जिनके हमने सैंक्शन कराए हैं। आज तकरीबन 2000 लोगों के हमने पैसे सैंक्शन कराए हैं इस कंस्टिट्यूएंसी नगरोटा के अंदर। करोड़ों करोड़ों रुपया सैंक्शन हुआ है। पर आज जब पंचायतों में जा रहे हैं तो जहां पे हमारे प्रधान नहीं बैठे, वहां हमारे लोगों को गुमराह किया जा रहा है। उनको बताया नहीं जा रहा कि आपके पैसे आ गए हैं। तिने नहीं दसा कि पैसे आई चुके हैं, तिने बोला कि पैसे नहीं है ना, कभी बोला कि अफसर गलाने की पैसे नहीं है ना। मुझे आप बताइए कि कौन से अफसर ने कहा पैसे नहीं, मैं उसको सैक करूंगा। उसकी ऐसी हालत करेंगे कि जिंदगी भर हिमाचल प्रदेश में ऐसी जगह घूमेगा कि उसको ऐसी जगह घुमाएंगे कि जिंदगी भर याद करे अगर झूठ बोलेगा। अगर कोई ऐसा आदमी झूठ बोलता और बोलता है पैसे नहीं है, तो उसका इलाज मैं करूंगा, क्योंकि आज पैसे सारे के सारे देके बीडीओ महोदय के पास पड़े हैं। बीडीओ साहब इधर आइए, इनके पास मैंने कल भी इनके साथ मीटिंग की। मैंने कहा एसडीएम महोदय को और बीडीओ साहब को, दोनों को मैंने कहा कि आप लोग एक मीटिंग रखवाइए जिसमें लाभ जिनको मिला है उनके परिवारों को बुला के एक लेटर दी जाए, और लेटर हम अपने हाथ से देके आपको हमने पैसे सैंक्शन किए हैं। जिन पंचायतों में हमारे अपने प्रधान नहीं है, उन पंचायतों में लोग जो है वो गुमराह कर रहे हैं, या कई लोग इसलिए नहीं बता पा रहे कि उनको पता ही नहीं है कि ये पैसे कैसे मिलेंगे। तो मेरे को आप लोगों से इल्तिजा है, ये बीडीओ का काम है। ये बीडीओ यहाँ बैठे हैं, मैंने एक एक आदमी के पैसे सैंक्शन करवाए हैं, एक भी आदमी नहीं रहा। आपने एक स्कीम सारे सुना दे, एक भी आदमी के ऐसा नहीं रहा जिसके पैसे सैंक्शन नहीं हुए। जितने हमारे पास एस्टीमेट आए हमने पैसे सैंक्शन करा दिए। अगर कोई आदमी रह गया है उसके भी मैं पैसे सैंक्शन करवा दूंगा। मान लिया कोई रह गया है जिसके किसी जगह से पैसे नहीं आए
या दिक्कत है तो मुझे बताएं, मैं उसके भी करवाऊंगा। हमारी कंस्टिट्यूंसी में सबसे ज्यादा लाभार्थी हमने करवाए हैं और अब 2000 लोग जो तकरीबन हैं उनकी मैं इनको बोल रहा हूं कि 2 प्रोग्राम रखवाएं जिसमें हम उनको ये बताएंगे कि आपको इसका लाभ कैसे मिलेगा। समझिए तो मेरी गल ये ठीक है बिल्कुल। तो अब हमारे अफसर जो है मेरे सामने हमारे लाभार्थियों को बताएंगे कि आपको इसका लाभ कैसे मिलेगा। और एक हम यहाँ पे दफ्तर खोलेंगे जो यहाँ पे इसी जगह पे जहाँ बैठे हैं यहाँ पे आके हमारे ऑफिस का स्टाफ बैठेगा जो सिर्फ जिसको दिक्कत हो रही है पैसे के अंदर वो यहाँ पे आए और पूरे दिन में 5 बजे तक आके अपनी एप्लीकेशन दे दे कि भाई यहाँ पे हमें यहाँ पे इस एस्टीमेट की दिक्कत है या इस चीज की दिक्कत है। ये विकास इधर आओ इधर आओ, ये यहाँ पे बैठा करेगा विकास। इसका काम एक ही है विकास का। इस पर से हुई है थोड़ी, इस पर से हुई है दिखी जाएंगे सर, इस पर से हुई है। ये विकास का काम ये है, ये यहाँ पे बैठेगा। इसका काम ये है कि आप लोगों के कागज जो पूरे नहीं हुए उनको पूरे करवाना, बीडीओ साहब के पास जाना, ये बीडीओ साहब का दफ्तर है, या बीडीओ बड़ों के पास उसी टाइम कागज भेजने और मुझे बताना कि ये काम यहाँ पे रुका हुआ है, ताकि हम यहाँ पे 2000 जो लोग हैं जो लाभार्थी हैं उनको हम काम दिलवा पाए। ठीक है ना, बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल समझिए सारे। यहाँ पे दफ्तर में अब आप मेरी बात सुन लीजिए, जितने एक कांता दीदी कोई गल नहीं, अब तो मेरी इतनी बैठा सुन आइए। अच्छा गल सुना, अरे जरा वर्कर आपस से हाँ बिल्कुल 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 बैठा तो बैठा इतनी बैठा चलो बिठाओ बिठाओ इनको बिठाओ। ये वर्कर है बिल्कुल पक्की बात कह रहे हैं, स्ट्रॉन्ग वर्कर है। यहाँ बैठ जाओ चलो। अच्छा आप लोग सारे समझ गए, हाथ खड़े करके बताएं मेरी पूरी बात समझ आ गई सबको? आ गई बिल्कुल ठीक है। अब ये हम फैसिलिटेशन प्रोग्राम चालू, एक मिनट ये हम फैसिलिटेशन प्रोग्राम चालू करेंगे जो हर पंचायत के इसके जितने भी लोग लाभार्थी हैं उनको एक दिन हम नगरोटा बुलाएंगे, एक दिन वहां बुलाएंगे। 1000-1500 आदमी यहाँ होगा, 1000-1500 आदमी बड़ो होगा और उनके साथ हम बैठ कर उनको बताएंगे कि आपके काम कैसे पूरे किए जाए। अब आप लोगों ने पंचायत वाइज जो आना है, मुझे 3 लोगों के नाम, 2 लोगों के नाम नौकरी के लिए 1 लाख रुपए जो मैंने आपके कहने पे 2 परिवारों को, 3 परिवारों को, 4 परिवारों को कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा मिल जाए। अगर 1 लाख रुपए दिलवा रहे हो तो ऐसी चीज बने जिसमें 15-20 लोगों का फायदा हो पाए या 100 लोगों का फायदा हो पाए। कोई ऐसी तो बोर पक्का कराई दे या तो जो लगता कोई पुल बनवाई दिया या लगता कुछ डंगा सुना मेरी गल कि मैं कुछ काम रुकी है जो क्लियर नहीं होया मनी लिया वीडियो साहब, ऐसे कोई काम जो रुक गए हैं इसको जरा गौर से सुनिए आप लोग सारे। जो हमने क्लियर करवाए ये जो 2000 काम है, 2000 से थोड़ा ऊपर है, ये तकरीबन जो हमारे गए एस्टीमेट उसमें इनके पास कितने टोटल काम आए हैं क्लियर होके दोनों साइड के? 640 इनके पास आए हैं, 652 इनके पास आए हैं। जो इनके पास एप्लीकेशन आपकी कितनी गई सर? हमारी इतनी गई थी, इतनी गई थी, बाद में और आ रही है, वो अभी होने जो और आ रही है आपके पास जो होनी है उनको मैं पैसे दे सकता हूँ। ठीक है ना, ताकि उनको कहीं काम। तो आप हमारे जो गांव के लोग हैं, हमारे जो वर्कर हैं, वो मुझे बता दें कि ये 1 लाख रुपए इसी चीज में खर्च करना। तो आपने अभी मेरे को ये 2-3 काम जो जरूरी है वो बताने हैं। ये 3 काम जो है ये बता के फिर आपने जाना है यहाँ से। ठीक है ना, और जोरदार ताली तो आपको हमारा की चीज मिली है।